Hallo zusammen, herzlich willkommen। तो लास्ट टाइम जैसे हमने सीखा था haben और sein में डिफरेंस क्या है, तो अभी हम सीखते हैं वे फ्रागे, डब्ल्यू क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। इंग्लिश में भी हमारे पास डब्ल्यू फैमिली होती है और जर्मन में भी हमारे पास डब्ल्यू फैमिली होती है। और ये कौन-कौन से होते हैं, अभी हम वो देखते हैं और इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी देखते हैं। अब जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा वेयर। वेयर को इंग्लिश में हम बोलते हैं हू, कौन। इससे अगर हम ज़ाट्स बनाएँ, तो क्या बनेगा? हमने एक सेंटेंस पहले किया भी है। वेयर वर्ब मैंने कौन-सा यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था वर्ब हमेशा सेकंड पोज़ीशन पर आएगा वेयर, दिस, डू। अगर मैंने ये पूछना हू आर यू, मैं क्या बोलूँगा वेयर, दिस, डू। अब यहाँ मैंने बीस्ट क्यों लगाया, मैंने आपको बताया था डू के साथ हम हमेशा बीस्ट लगाते हैं जब भी ज़ाइन यूज़ कर रहे हो तो। वर्ब पर डिपेंड करता है आप वर्ब कौन-सा यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कॉन्जुगेट करना है, उसकी चेंजिंग करनी है। अब नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास है वर्ड, ये क्या है? वी। वी का मतलब होता है हाउ, कैसे, कैसे। ओके। क्वेश्चन क्या इससे बन सकता है वी से? वी से क्वेश्चन मैं ये बना सकता हूँ, वी, हमने एक वर्ड याद भी किया था, वी हाइस डू। ठीक है, ये डबल एस मैंने लगाया है, डबल एस का मतलब है यहाँ पर आएगा एस सेट आएगा, जो हमने बीटा का साइन देखा था, क्योंकि वो इधर ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैंने उसकी जगह पे डबल एस लगा दिया, उसका मतलब भी यही होता है डबल एस, वी हाइस डू। ठीक है जी, तो वी हाइस डू, व्हाट इज योर नेम, तो आगे आप नाम बता सकते हैं अपना। ठीक है, ये हो गया वी के साथ। इसी तरह हमारे पास है फिर वस। वस का मतलब होता है व्हाट, यानी कि क्या। ओके, अब हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। वस, मैं वर्ब यूज करूंगा, डूइंग के लिए हमने क्या यूज किया था, करने के लिए हमने यूज किया था माखन। ठीक है, लेकिन मैंने तो डू के साथ यूज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, वस मार्क्स डू, ये हो जाएगा, जो हमारा कॉन्जुगेट रूल हमने याद किया था। उसके बाद है हमारे पास वो का मतलब होता है वेयर। वो का मतलब है वेयर, ये देखिए वेयर। तो मैं आपसे पूछता हूँ वेयर डू यू लिव, आप किधर रहते हो, तो फिर क्या होगा, वो वर्ब हम यूज करते हैं इसके लिए वोनन, वोनन, वो, तो ये कॉन्जुगेट होके क्या हो जाएगा, वो वॉन्ट्स डू। तुम किधर रहते हो, वो वॉन्ट्स डू। ठीक है, फिर आता है वोहिन। वोहिन आप तब यूज करते हैं जब कोई बंदा किधर कहीं जा रहा हो और आपने उससे पूछना हो कि तुम किधर जा रहे हो। इसका इंग्लिश मीनिंग ये है वेयर टू। वेयर टू क्वेश्चन क्या आता है, अगर आपने किसी से पूछना हो तुम किधर जा रहे हो, जाने के लिए हम वर्ब क्या यूज करते हैं, गियन। आपने पूछना है तुम किधर जा रहे हो, तो क्या वर्ब बनेगा, पहले तो आएगा वो हिम। ये बात आपने याद रखनी है कि ये जो वे फ्रागे हैं, वे वर्ड हैं, ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर आएंगे, बाद में आपका वर्ब आएगा। वो हिम गेस्ट डू, तुम किधर जा रहे हो। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास आता है वो हेयर फ्रॉम वेयर। जब आपने किससे पूछना हो तुम किधर से आ रहे हो, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम वेयर, वो हेयर यूज करते हैं। वो हेयर का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, वो हेयर, आने को क्या बोलते हैं हम, कॉमन बोलते हैं ना, तो कॉमन को डू के साथ कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेयर कॉम्स डू, तुम किधर से आ रहे हो, वो हेयर कॉम्स डू। इसी तरह वन, फिर आता है जी वन, जब भी आपने किसी से कोई टाइम पूछना हो, कोई डेट पूछनी हो किसी काम की, वन का मतलब होता है व्हेन, यानी कि कब। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ, कोई क्वेश्चन आते हैं इससे, वन, मैंने पूछना है तुम कब सीखते हो या कब पढ़ते हो, मैं क्या लिखूंगा, वन लियांस डू, तुम कब सीखते हो, वन लियांस डू। उसके बाद है जी वी लांग। वी लांग कहते हैं फॉर हाउ लॉन्ग, इसमें आपने अरसा बताना होता है, कब से कब तक, फॉर हाउ लॉन्ग। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या होगा, वी लांगे लियांस। बिल्कुल ठीक है, आप ये गेन लियांस यूज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू लर्न, तो कब, तुम कितनी देर तक के लिए पढ़ते हो, वी लांगे लियांस टू। ठीक है जी, तो ये हमारे थे कुछ वेफ्राग।